दोस्तों अगर आप कनाडा देखें तो चुराई हुई जमीन में बना हुआ देश है। उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो कुछ भी बन सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने चुना है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, कनाडा पाकिस्तान बन रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादियों को सरकार सपोर्ट करती है, कुछ वैसे ही वापस से कैनेडियन आतंकवादियों को सरकार ही सपोर्ट कर रही है। जिस प्रकार से वहां पे असामाजिक तत्वों को पाकिस्तान में पुलिस का सपोर्ट होता है, वैसा ही कनाडा में भी हो रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है कि कनाडा में अगर आप देखें तो जो कैनेडियन आतंकवादी हैं, रेडिकल सिख आतंकवादी जो कनाडा से ऑपरेट करते हैं, वो हिंदू टेंपल के अंदर घुसे हैं और उसके अंदर घुस के हिंदूज पे अटैक किया गया है। ये भी तब हुआ है जब इंडियन कॉन्सुलेट वहां पर एक शिविर चला रहा था विद रिस्पेक्ट टू पासपोर्ट सेवा, ओसीआई कार्ड सेवा, अलग अलग सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों उसके अंदर घुस के हिंदू जो भी लोग न्यू ईयर में आए थे मीट एंड ग्रीट करने के लिए, उन सभी के ऊपर रॉड से पिटाई की गई है। ना विमेन ना बच्चे, किन्हीं को भी नहीं छोड़ा गया है। पुलिस जब आई तो इन्हीं आतंकवादियों का, इन्हीं रेडिकल तबकों का सपोर्ट करते हुए उन्हीं हिंदूज के ऊपर उन्होंने भी लात घूसे बरसाए हैं। दोस्तों यहां पे बहुत ही क्लियर एविडेंस है, क्लियर वीडियोग्राफिक चीजें हैं, वीडियोग्राफी हुई है जो कि दिख रहा है कौन इसमें जिम्मेदार है। लेकिन लेकिन वहां की पुलिस ने अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है। उन्हीं की पुलिस ने हिंदूज के ऊपर ही अटैक किया और ट्रूडो ने इसी पुलिस को शाबाशी दी है कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। खैर, कैनेडियन एमपी उन्होंने कहा है कि एक रेड लाइन पार हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी कैनेडियन आतंकवादी हैं, ये न सिर्फ हमारे पॉलिटिकल अपैरेटस पर अपना मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पुलिस के अंदर भी ये घुस चुके हैं। दोस्तों यहां पे इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम डिसरप्ट हुआ है तो इंडिया ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। कनाडा हैज बीन टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड और वहां पे ये चीजें अब और ज्यादा बढ़ चढ़ के देखने मिलने वाली है। तो क्या हुआ है आइए जरा डिटेल में देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप का। बिगेस्ट यूसीएससी टेस्ट है दोस्तों। 50 करोड़ का स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड है, जिससे आपको हमारा प्राइज पूल का आप फायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं जो प्राइजेस हैं बहुत बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देख सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। इसके सिवा अपने परिवार के साथ 5 सितारे होटल में लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं। तारीख याद रखिएगा 10 नवंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिया गया आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। आपको इसका हिस्सा बनना है। आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो भी आपको इस स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड से कुछ ना कुछ मिलेगा, मिल सकता है। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा अवश्य बन रहे हैं। यूज द कोड KC10। कहां पे हुआ है? दरअसल दोस्तों अगर आप कनाडा में देखें तो ओंटारियो में ब्रैम्पटन करके जगह है, टोरंटो के ही आउटस्कर्ट्स में है। यहां पे अगर आप देखें तो हिंदू सभा टेम्पल एक उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। पोस्ट दिवाली यहां पे न्यू ईयर मीट एंड ग्रीट था। लोग यहां असेंबल हुए थे हिंदू टेम्पल में। और इसके बाद अगर आप देखें तो होता क्या है दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत होती है, न्यू ईयर मनाया जाता है और इसके साथ एक कॉन्सुलर कैंप भी यहाँ पे भारत सरकार ने ऑर्गेनाइज कराया था हिंदू महासभा मंदिर के साथ मिलके। कॉन्सुलर कैंप क्या होता है? जो भारतीय कनाडा में रहते हैं, मंदिर में आ रहे हैं, वहीं पे पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम है, रिन्यूअल कराना है, पासपोर्ट के नए पन्ने चाहिए, कुछ भी हो सकता है, एक्सपायर हो रहा है, तो वो सारी चीजें पासपोर्ट सर्विस यहाँ पे दी जाती हैं। वैसे ही कई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनके भी कुछ नीड्स होंगे, तो वो सारे सर्विस इन्हीं कॉन्सुलर कैंप पे दे दिए जाते हैं। हमारी दूतावास क्या कहती है कि आप ऑफिस मत आइए, हम ही आपके पास आ जा रहे हैं। तो इसके लिए कॉन्सुलर कैंप हर जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं कनाडा में स्पेशल है, इंग्लैंड में, लंदन में, और हर जगह देखेंगे ये ऑर्गेनाइज होता ही है जहां भारी संख्या में इंडियंस रहते हैं। तो इसमें हुआ यूं दोस्तों, कैनेडियन रेडिकल्स एंड गून्स एंटर कर गए। ये जो कैनेडियन रेडिकल सिख गून्स थे, ये हिंदू टेंपल में एंटर किए। जो डिवोटीज थे उन मंदिर में, उनको डंडों से मारा गया, घूंसों से मारा गया। विमेन एंड चिल्ड्रन, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। यहां पे दोस्तों फिर वहां की लोकल पुलिस, पील पुलिस आ गई। उन आतंकवादियों को, उन रेडिकल्स को अरेस्ट करने के बजाय
कैनेडियन सेपरेटिस्ट को अरेस्ट करने के बजाय उन्होंने हिंदू डिवोटीज को ही मारा। यहां पे अगर आप देखें तो डिवोटीज को टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर मारा गया है। बड़े ही क्लियर वीडियो है, वीडियो में शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आपको मालूम है किस तरीके से ये सिस्टम ऑपरेट करता है, किस प्रकार से वीडियो की वजह से पूरा वीडियो रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जहां पे आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से लात घूसे डंडे बरसाए गए हैं। ये जो पुलिस वाले को आप देख रहे हैं, ही इज द वन जिसने आगे बढ़ के मुक्का ही मुक्का मारा है। बड़े ही क्लियर वीडियो है स्कर्मिश के। लेकिन पील पुलिस चीफ ने अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है। यहां तक कि ब्लेम किसको दिया जाए वो भी असाइन नहीं किया गया है। क्लियरली दोस्तों यहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो काफी नाराज हो रही है। चंद्रा आर्य एमपी हैं, इन्होंने कहा कि एक रेड लाइन पार हो चुका है। ये जो कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है, इन्होंने आज अगर आप देखें हिंदू कैनेडियन डिवोटीज को अटैक किया है, हिंदू टेंपल के अंदर घुस के अटैक किया है। ये बताता है कि खालिस्तानी वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म कनाडा में कितना डीप हो चुका है। फिर उनका कहना था कि भारत ने जो आरोप लगाए थे कि कनाडा में सिर्फ पॉलिटिकल अपैरेटस नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने पकड़ बना ली है, जो कि एक्चुअली कैनेडियन आतंकवादी हैं, उनकी पकड़ हो गई है। ये बात अब सही लग रही है मुझे, ऐसा चंद्रा आर्य जी ने कहा, जो कि एमपी हैं। खैर जो भी दोस्तों, यहाँ पे ट्रूडो घड़ियाली आंसू बहाने आ गए। उन्होंने कहा जो वायलेंस हुआ ब्रैम्पटन मंदिर में अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन पुलिस ने बड़ा नेक काम किया। जो हिंदू डिवोटीज की वहां पिटाई की गई उसके लिए लोकल अथॉरिटीज को उन्होंने थैंक किया। खैर दोस्तों, यहां पे इंडियन हाई कमीशन ने भी रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा कि जो वायलेंट डिसरप्शन हुआ है एंटी इंडिया एलिमेंट्स के द्वारा हमारे ही कॉन्सुलर कैंप के ठीक बाहर, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हमें कॉन्सुलर वर्क, हम काम वहां पे कर रहे थे अलोंग विद हिंदू महासभा मंदिर, हिंदू सभा मंदिर हमने मिलके किया था। उसके बावजूद यहाँ पे हमारे काम को डिसरप्ट किया गया। हम बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। हमारे जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पे उनके डिमांड पे हमने ये कॉन्सुलर प्रोग्राम यहाँ पे एड्रेस किया था, उसको यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक किया गया। हम उन इंडियन नेशनल्स की सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड है जो कनाडा में इस प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा हैरेस किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखना क्या होगा, देखना यही है कि अगर आप कनाडा में देखें तो आज के टाइम में ये जो कैनेडियन सेपरेटिस्ट आतंकवादी हैं, जिनको रेडिकल सिख आतंकवादी जो कनाडा की भूमि में पल रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आज वो अक्रॉस पार्टी लाइन सपोर्ट रखते हैं। जैसा मैंने पहले भी समझाया है, आपको पूरा का पूरा इलेक्टोरल अरिथमेटिक बताया था कि किस प्रकार से इनका कंट्रोल है, कितने अधिक सीट्स में। तो आज ये पावर ब्रोकर्स बन गए हैं। आप देख सकते हैं कनाडा में दोस्तों एक खालसा डे इवेंट में तीनों पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे अगर आप देखें तो पियर पॉलिवर, जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह, तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, जिनके सामने एंटी इंडिया स्लोगन लगाए गए, प्रो खालिस्तान स्लोगन लगाए गए और तीनों ने सपोर्ट किया है। तो आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेफ्ट राइट सेंटर, सब के सब इनके वोट्स के लिए तड़प रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो नतीजा यही है कि कोई भी आ जाए, कनाडा में कुछ बदलाव नहीं आने वाला। आपने देखा था ना, पॉलिवर ने किस प्रकार से रिसेंटली कहा था कि मैं दिवाली इवेंट अब नहीं अटेंड करूंगा। फिर थोड़ा बहुत सामने से रेजिस्टेंस आया, बोला नहीं जी मैं कैंसिल थोड़ी कर रहा था। तो ये बता रहा है कि कनाडा के साथ ये उम्मीद मत कीजिए कि रिश्ते सुधरेंगे। बेहतर है जैसे हमने पाकिस्तान को इग्नोर करके रखा है, वैसे इस बड़े पाकिस्तान को भी इग्नोर कर दिया जाए और भारतीयों को भी बोल दिया जाए कनाडा आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाइए, भारतीय दूतावास से ज्यादा उम्मीद ना करें। खैर जो भी दोस्तों, आप क्या समझते हैं इसके बारे में कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी याद रखिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आपको देखने का मौका मिल रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया जाके इंडियन क्रिकेट टीम को आप खेलते हुए देख सकते हैं। आप अगर इस टेस्ट में बस रजिस्टर भी करते हैं और उस दिन अटेंड करते हैं, सुबह याद रखिएगा 11 बजे, शाम को 5 बजे, 10 नवंबर तारीख है। लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन 5 स्टार होटल में लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन मिलने का मौका, बहुत सारा 50 करोड़ का प्राइस पूल है, उसमें से आपको कुछ मिल सकता है। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, आपको बस एनरोल करना है। 10 नवंबर की तारीख है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। जरूर जुड़िए और देखिए क्या मिलता है आपको। यूज द कोड KC10।